तो हेलो गाइस, आज का हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है एकेडमी से। यहाँ पर जो हमारा शीनो सेंसे होता है वो कहता है कि आज से तुम लोग शूरिकन प्रैक्टिस करोगे। तुम अभी बिगिनर हो, लेकिन डरने की बात नहीं, तुम यही सीखने एकेडमी में आए हो। पूरी सावधानी बरतना ताकि तुम अपने आप को चोट ना पहुँचा लो और क्लासमेट को भी। इतना कहते जो बच्चे होते हैं वो सब लोग एक साथ शूरिकन चला देते हैं और जब पूरा शीनो सेंसे होता है वो साइड पे चला जाता है। फिर शीनो सेंसे कहते हैं कि ठीक है, किसी ने नहीं सुना। जो सुमेरी होती है वो यहाँ पर शूरिकन प्रैक्टिस कर रही होती है और उसका शूरिकन नहीं लगता और कहती है कि मैं इसमें इतना बुरी हूँ क्या। और फिर जो इनोजिन होता है वो कहता है कि मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा हूँ, इसमें भी हूँ, ठीक है। फिर जो शिकाडाई होता है वो कहता है कि मुझे घर में इन सब की ज़बरदस्ती प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर जो मेटल होता है वो अपने अलग ही अंदाज में शूरिकन मारता है और जो उसके सभी के सभी शूरिकन होते हैं वो बिल्कुल सही लगते हो। कहता है कि मैंने जंगल में इसकी बहुत प्रैक्टिस की है, इसलिए मेरी शूरिकन परफेक्ट है। फिर मेटल के पीछे शिकाडाई और इनोजिन होते हैं, वो कहते हैं कि ये काफ़ी माहिर है। फिर जो मेटल होता है वो नर्वस हो जाता है, वो कहता है कि ये मुझे ही देख रहे हैं। फिर इसके जो शूरिकन होते हैं वो रास्ते में गिर जाते हैं। फिर मेटल कहता है कि अरे यार, मेरा हाथ थोड़ा सा फिसल गया। फिर पीछे से ब्रूतो आता है और वो कहता है कि अरे यार, रास्ते से हटो, मैं बताता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। फिर शिकाडाई कहता है कि अरे यार, ये मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। फिर ब्रूतो किसी की नहीं सुनता और वो जो शूरिकेन होता है वो फेंक देता है। जो शिकाडाई और इनोजिन होते हैं वो साइड हो जाते हैं और जो मेटली होता है वो कहता है कि मैं तो इसे एक किक में उड़ा दूंगा। और वो देखता है कि इसे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, इसलिए जो उसका कॉन्फिडेंस जो होता है वो पूरा का पूरा नर्वस में बदल जाता है। इसलिए जब वो किक मारता है तो उसकी जो लेग होती है वो शूरिकेन में जाके फंस जाती है और वो उसी के साथ में करता है बटरफ्लाई बटरफ्लाई। आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा क्योंकि इसका इस वक्त बहुत ट्रेंड चल रहा है। फिर मेटली के पास में शीनो सर, ब्रूतो और सुमीरे जाती है और ब्रूतो कहता है कि मेटली तुम ठीक हो क्या। फिर ली कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जो शीनो सेंसे होते हैं वो कहते हैं कि ब्रूतो तुम इतने खतरनाक वेपन्स स्कूल में क्यों लेके आते हो, तुम इस डेमन विंड शूरिकेन को संभाल नहीं सकते। फिर ब्रूतो कहता है कि अरे मैंने इसे लॉकर में देखा था। और तभी हम देखते हैं कि जो युवाबी होता है वो भागता भागता आ रहा होता है और वो कहता है कि मेरा डेमन विंड शूरिकेन मेरे पूछने के बिना किसने लिया। फिर ब्रूतो कहता है कि यो तो ये तुम्हारा था। फिर शीनो कहता है कि अरे तुम सब बच्चे मुझे बाद में टीचर रूम में मिलोगे। जो मेटली होता है वो यही सोच रहा होता है, जब ये सब बच्चे लोग मुझे देख रहे होते तब मैं नर्वस क्यों हो जाता हूँ, फिर मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता। फिर ब्रूतो का सॉन्ग स्टार्ट होता है जिससे कि मैं स्किप मार देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो शीनो होता है, जिन जिन बच्चों को उसने टीचर रूम में बुलाया था वो सब बच्चे आ जाते हैं और शीनो कहता है कि तुम सब बच्चे क्लास में बहुत मिसबिहेव करते हो, इसलिए मैं तुम सब बच्चों को एक सज़ा देने वाला हूँ, वरना बाकी बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए जो होकागे की मूर्ति बननी है उस पर तुम स्कूल के बाद काम करोगे। फिर जो मेटली और सुमीरी होते हैं, क्या हम भी करेंगे। फिर युवाबे कहता है कि मैं ये क्यों करूँगा। फिर शीनो कहता है क्योंकि तुम स्कूल में वेपन्स लाए थे बिना कोई परमिशन के। फिर हम देखते हैं कि जो होकागे की मूर्ति होती है वहाँ पर सभी बच्चे आ रहे होते हैं। वो जो शिकाडाई होता है वो ब्रूतो को कहता है कि तुमने इसे ट्रेन मार के डैमेज कर दिया था, इसलिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक मजदूर आता है, वो कहता है कि क्या तुम सब बच्चे एकेडमी से हो, मुझे शीनो सेंसे ने बताया था कि तुम यहाँ पर मजदूरों वाला काम करोगे, पर मरम्मत करना शर्म वाला काम है, पर तुम समझोगे तुम यहाँ पर निंजुत्सु की ट्रेनिंग कर रहे हो। फिर शिकाडाई कहता है कि हाँ ये काम थोड़ा मुश्किल होगा। फिर हम देखते हैं कि जो सब बच्चे होते हैं वो यहाँ पर काम करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ब्रूतो होता है वो कहता है अरे यार लानत है, हम इसे निंजुत्सु करके नहीं कर सकते। फिर इनोजिन कहता है कि नहीं, ये तुम्हें खुद ही करना होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ब्रूतो और शिकाडाई गेम खेल रहे होते हैं। फिर जो शिकाडाई होता है वो मेटली को कहता है कि अरे मेटल तुम अपना काम जल्दी क्यों नहीं कर लेते, फिर हम सब मिल के साथ में गेम खेलेंगे। मेटल कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। फिर उसे यहाँ पर शिकाडाई और सब लोग देख रहे होते हैं। फिर जो मेटल होता है वो फिर मेटल कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं इसलिए वो नर्वस हो जाता है, इसलिए वो मतलब थोड़ा ज़्यादा जोर से हथौड़ा मार देता है जिसकी वजह से सारा का सारा जो मूर्ति होता है वो टूट जाता है। स्टैचू के जो पत्थर होते हैं वो ली के ऊपर गिरने वाले होते हैं, पर जो अपना शिकाडाई होता है वो उसे बचा लेता है। शिकाडाई मेटल को कहता है कि क्या तुम ठीक हो। मेटल कुछ नहीं कहता और वो धीरे से पीछे की तरफ देखता है। फिर वो देखता है कि उसकी वजह से काम बहुत बढ़ चुका है, इसलिए वो रोने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे घर जा रहे होते हैं और जो ब्रूतो होता है वह कहता है कि आज थक गया हूँ और आज का दिन जो था वो बहुत बड़ा, तुम क्या कहते हो, किसका गलती था। फिर ब्रूतो कहता है क्या हम अभी हैमबर्गर खाने जा सकते हैं, मेरे पास एक कूपन है। फिर हम देखते हैं कि जो मेटल होता है वो आगे की मूर्ति की तरफ देख रहा होता है। फिर शिकाडाई मेटल को कहता है कि खुश हो जाओ, अभी
तुम इसे इतना सीरियसली मत लो। इतना सब होने के बाद सेवंथ होकागे ने भी ने इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर शिकाडाई ब्रूतो को कहता है, क्या तुम जानते हो मेटल अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहता है, लेकिन इन सब के बाद भी वो पूरा काम कर दिया। मेटल तुम बहुत काबिल हो, लेकिन जब तुम नर्वस होते हो तब तुम हमेशा गलतियां ही करते हो। फिर मेटल एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि शिकाडाई ये तुम्हें कैसे पता। फिर शिकाडाई ये कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये हम नोटिस नहीं करते। तुम किसी भी तरफ से गलत नहीं हो। तुम जो भी काम करते हो वो ईमानदारी से करते हो और ईमानदार वो गलती नहीं। फिर शिकाडाई वापिस से कहता है कि तुम पहाड़ों पर जो अकेले प्रैक्टिस करते हो वो सब व्यर्थ है अगर तुम अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसे रोको। फिर मेटल कहता है कि हाँ, मैं पहले से इस रास्ते पर जा रहा हूँ, मतलब नर्वसनेस कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो मेटल ही वहाँ से चला जाता है। फिर साए का लौंडा कहता है कि ये बात थोड़ी कठोर थी। फिर इवाबे कहता है कि हाँ, ये बात करने वाले में से है। फिर सुमिरे कहती है कि मुझे लगता है ये हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। फिर शिकाडाई थोड़ा सोचता है और हम सब देखते हैं कि जो सब बच्चे होते हैं वो घर पे चले जाते हैं और शिकाडाई होता है अपने घर में गेम खेल रहा होता है और मम्मी आती है और उसके सिर पर एक पंच मारती है। फिर तुम्हारी कहती है कि यार तुमने स्कूल में कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी थी। फिर शिकाडाई कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया था, वो ब्रूतो की गलती थी, मुझे उसमें खींच लिया गया। फिर तुम्हारी कहती है कि बहाने बनाना बंद करो, तुम बहाने बना रही होगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। शिकाडाई को यहाँ पर बहुत दर्द होता है। फिर जो हमारा शिकामारू होता है वो घर पे आ जाता है और कहता है मैं घर आ चुका हूँ। शिकामारू कहता है कि क्या हुआ आज शिकाडाई, तुमने फिर से कोई बुरा काम कर दिया क्या। फिर शिकाडाई कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया डैड, क्या आप कोई अच्छी बात कर सकते हैं। फिर तुम्हारी आती है और कहती है कि ये एकेडमी में बेवकूफ़ों वाले काम करता है। फिर तुम्हारी कहती है कि इसे बताओ अगर ये ऐसे काम करेगा एकेडमी में तो ये कभी अच्छा निंजा नहीं बन पाएगा। फिर शिकामारू कहता है कि ऐसे सीखना तो एकेडमी का एक हिस्सा होता है। फिर शिकामारू यहाँ पर मैंगो शेक पीने लग जाता है और कहता है कि अगर इसे एक अच्छा निंजा बनाना है तो इसे ज़्यादा मत डांटो, यह एक बहुत आदर्श बच्चा है। फिर जो शिकाडाई होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा चौंक जाता है और जो उसने मेटल को शब्द बोले होते हैं उनके बारे में थोड़ा सोचता है। जब तुम नर्वस हो जाते हो तब तुम गलतियाँ करते हो एक्सेट्रा। फिर शिकामारू कहता है कि हमारा बच्चा गलतियों से सीख रहा है बाकी बच्चों की तरह, वरना तुम एक बिगड़े हुए इंसान बन जाओगे। जब तुम कुछ करोगे तो तुम पछतावा या फिर माफ़ी नहीं मांग पाओगे। फिर शिकाडाई को याद आता है कि इनोजी ने उसे कहा था कि तुमने ये थोड़ी ख़राब बात कर दी। फिर शिकाडाई कहता है कि आपने सही कहा डैड। फिर शिकामारू कहता है कोई बात नहीं तुम्हारी, हमारा बच्चा सीख रहा है, चलो मुझे भूख लगी है कुछ खाते हैं। यहाँ पर तिमारी भड़क जाती है और शिकामारू के हाथ से उसकी बोतल छीन लेती है और कहती है कि तुम इस पर इतनी आसानी से पेश आते हो, इसलिए शिकाडाई हमारे लिए परेशानी खड़ी करता रहता है। यहाँ पर शिकामारू थोड़ा डर जाता है और कहता है कि अरे यार मैं मुसीबत में फंस गया, ये सब कुछ मैं तुम्हारी नारा फैमिली के लिए कर रही हूँ, तुम मुझे ये कह रहे हो। फिर शिकाडाई और शिकामारू कहते हैं कि अरे क्या सर दर्द है। फिर तिमारी कहती है कि अरे अभी तुमने कहा कि ये क्या सर दर्द है, रात को तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि जो शिकाडाई होता है वो चांदनी रात के मजे ले रहा होता है, मतलब बैठा होता है भाई। शिकाडाई कहता है कि डैड भी ना, अरे थोड़े हालात पर ना सीखो, जब मोम गुस्से में होती है तब वो किसी की नहीं सुनती। फिर शिकाडाई मेटली के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि लगता है आज मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही कह दिया, मैं कल उससे माफ़ी मांग लूँगा। अरे क्या सर दर्द है यार। फिर हम देखते हैं कि जो रात होती है वो ढल जाती है और सुबह आ जाती है और यहाँ पर ब्रूतो, शिकाडाई और इनोजिन साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो शिकाडाई होता है वो ब्रूतो को कहता है कि तुम्हें तो किसी बात की परवाह ही नहीं है। फिर हमें मेटल की आवाज़ सुनाई देती है और शिकाडाई मेटल के पास जाता है और कहता है कि अरे वो कल मैंने, फिर जो ब्रूतो होता है उसकी जो गन एक्टिव होती है और वो उसके पास में वही डेंकी वाला उड़ा देखता है जो डेंकी के पास में था। फिर जो ली होता है वो यहाँ से चला जाता है। शिकाडाई मेटल को पीछे से कहता है अरे मेटल रुको। फिर शिकाडाई भी पीछे उसके जाता है और जो शिकाडाई होता है वो कहता है कि मेटल मुझे तुमसे कुछ कहना था। जो मेटल होता है वो कुछ नहीं सुनता और सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर जो शिकाडाई होता है वो मतलब किसी तरह से जंप मार के बच जाता है। फिर जो मेटल होता है वो शिकाडाई को कहता है कि अरे अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब मुझे घबराहट नहीं होती तो मैं कैसा होता हूँ। फिर शिकाडाई कहता है कि अरे तुम कल की बात से गुस्सा हो, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, मुझे पता है कल मैंने तुम्हें थोड़ा ज़्यादा, अरे नहीं मैंने तुम्हें कल कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। फिर मेटल कहता है कि आओ लड़ो मुझसे। फिर ब्रूतो कहता है अरे शिकाडाई तुम ठीक हो क्या। फिर ब्रूतो और इनोजी नीचे आते हैं। फिर ब्रूतो कहता है कि अरे तुम मेटल से लड़ रहे हो क्या। फिर शिकाडाई कहता है कि अरे नहीं मुझे लगता है ये होश में नहीं है। फिर ब्रूतो का जो गन एक्टिव होता है और वो देखता है वही ओरा
जो उसने डेंकी के ऊपर देखा था जब वो होश में नहीं था। ब्रूतो कहता है ये वही है। फिर शिकाडाई कहता है कि क्या कहा तुमने? फिर ब्रूतो कहता है तुम वो नहीं देख सकते, फिलहाल ये होश में नहीं है, अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो बहुत बुरा हो सकता है। हम देखते हैं कि जो मेटल ली होता है वो स्कूल वाले मूव के साथ ही में जो शूरिकेन होता है वो फेंकता है और शिकाडाई कहता है कि अरे वाह, इसने बिना घबराहट के कितने परफेक्ट शूरिकेन मारे हैं। फिर इनोजिन कहता है कि अरे शिकाडाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम कोई स्ट्रेटेजी बताओ। फिर शिकाडाई कहता है कि अरे यार तुम चुप कर जाओ, मैं सोच रहा हूँ। मैंने स्ट्रेटेजी बना लिया, सबसे पहले तुम लोग भागो इधर से। फिर तीनों यहाँ से भागने लग जाते हैं। जो मेटल होता है वो भी उनके पीछे भागने लग जाता है। शिकाडाई सब लोगों को भगा भगा के जो अकेडमी होती है उसके अंदर लेके चला जाता है। मेटल भी उनके पीछे भाग भाग के वहाँ पर आ जाता है और जो ब्रूतो, शिकाडाई और इनोजिन होते हैं वो सब छुप जाते हैं और मेटल होता है वो कहता है कि अरे बाहर आ जाओ, छुपना बेकार है। फिर ब्रूतो कहता है कि वो बहुत डरावना है। फिर इनोजिन कहता है कि अरे चुप हो जाओ। फिर शिकाडाई कहता है कि अरे हम ऐसे भागते नहीं रह सकते। फिर ब्रूतो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अरे तुमने तो कहा था कि भागना है। शिकाडाई कहता है अरे मैं समझ गया, इस बार हम पलट कर जवाब देंगे। शिकाडाई कहता है कि ब्रूतो सुनो, अगर हमारा दुश्मन हमसे ताकतवर हो तो हम तीनों साथ में मिलकर उसे जीत सकते हैं, इसी खेल में मजा है। फिर मेटल कहता है अरे तुम सब कहाँ पर हो? फिर हम देखते हैं कि जो ब्रूतो होता है वो अपने शैडो क्लोन्स के साथ बाहर आता है झाड़ियों से और वो मेटल ली के साथ फाइट करने का कोशिश करता है, लेकिन उसके सभी के सभी शैडो क्लोन एक एक किक में ही मर जाते हैं। फिर शिकाडाई अपना शैडो पैरालिसिस jutsu यूज करता है और मेटल ली को इसमें फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जो मेटल ली होता है वो बहुत फास्ट होता है क्योंकि अब वो नर्वस नहीं था। शिकाडाई उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो मेटल होता है वो थोड़ा दूर चला जाता है। फिर मेटल कहता है कि एक ninjutsu जिसमें अगर तुम्हें शैडो ने पकड़ लिया तो तुम हिल नहीं पाओगे, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है डिस्टेंस का। फिर जो इनोजिन होता है वो अपनी पेंटिंग से जो पक्षी होते हैं वो बनाता है और मेटल ली की तरफ भेजता है, पर जो मेटल होता है वो एक एक करके उन सभी पंछियों को अपनी लेग किक और पंछियों से सभी को इंक बना देता है वापिस से। फिर मेटल ली एकदम से मूव नहीं कर पाता और कहता है ये क्या हुआ, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा। फिर वो देखता है कि जो शिकाडाई है वो तो अपनी जगह पर है। फिर शैडो पोजीशन जुत्सु किसने किया? फिर वो देखता है कि उसके पीछे एक और शिकाडाई है। शिकाडाई कहता है कि मेरा जो जुत्सु है वो सक्सेसफुल हो चुका है। फिर वो सामने की तरफ देखते हैं और वो शिकाडाई नहीं बल्कि ब्रूतो का ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु होता है। फिर मेटल कहता है कि लेकिन ये शैडो कैसे? वो शैडो नहीं बल्कि इनोजिन के स्नेक होते हैं। फिर मेटल बहुत गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि शिकाडाई मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुमने मुझे ऐसे पकड़ लिया। फिर इस मेटल कहता है कि अगर मैं ऐसे रहा तो ये ज़्यादा टाइम तक शैडो पोजीशन जुत्सु काम नहीं कर पाएगा। कहता है कि सॉरी मेटल। फिर शिकाडाई ब्रूतो को कहता है कि ब्रूतो इसे बेहोश करो। फिर ब्रूतो कहता है लेकिन कैसे करूँ? फिर शिकाडाई कहता है कि कुछ भी करो लेकिन इसे बेहोश करो। वो कहता है कि इसे मुक्का मार। फिर इनोजिन कहता है कि मैं करूँ क्या ये काम? फिर ब्रूतो कहता है कि चलो मैं कर देता हूँ। ली यहाँ पर पूरा कोशिश करता है शैडो पोजीशन जुत्सु से छूटने का। फिर शिकामारू कहता है कि अरे ब्रूतो जल्दी करो। फिर ब्रूतो भागा भागा उसे पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन जो ली होता है वो किसी तरह से अपनी पूरी जान लगाकर छूट जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जान लगा दी थी जिसके कारण वो उड़ता जाता है। ब्रूतो के सिर पे लगने वाला होता है लेकिन ब्रूतो नीचे जैसा, जिसकी वजह से वो कटे हुए पेड़ में जाके लगता है। फिर ब्रूतो, इनोजिन और शिकाडाई तीनों वहाँ पर आते हुए कहते हैं तुम ठीक हो मेटल? फिर जो मेटल का वो ओरा होता है वो वहाँ से चला जाता है और मेटल कहता है कि अरे यहाँ पर क्या हुआ? सब ठीक है। फिर ब्रूतो कहता है कि अरे तुम नॉर्मल हो गए। फिर शिकाडाई कहता है कि अरे मेटल मैं तुमसे कल के लिए माफ़ी मांगता हूँ, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर शिकाडाई कहता है कि अरे मेटल बिना नर्वसनेस के तुम्हारी ताकत सच में कमाल की है। फिर मेटल कहता है कि अरे शिकाडाई मुझे लगता है तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, खास करके तुम्हें ब्रूतो। फिर शिकाडाई कहता है कि बेइज्जती करती तुम्हारी। फिर मेटल कहता है कि अरे क्लास शुरू होने वाली है, सब जल्दी चलो। फिर शिकाडाई कहता है कि अरे आज मैं ध्यान लगा कर पढ़ूंगा। ब्रूतो कहता है कि हाँ मैं भी। फिर मेटल कहते हैं अरे सब जल्दी आओ। ब्रूतो कहता है अरे हाँ अरे यार। फिर ये सब लोग अकेडमी में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और ब्रूतो अपने घर पे चला जाता है और कहता मैं घर आ गया। हिमावारी कहती है आपका स्वागत है भैया। फिर हिनाटा कहती है तुम्हारा स्वागत है ब्रूतो, तुम बिल्कुल डिनर के टाइम पर ही आए हो। फिर ब्रूतो कहता है आज मैंने मन लगाकर पढ़ाई की, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर हिनाटा कहती है आज मतलब मेरा मतलब आज काफ़ी मुश्किल लेसन पढ़ाए। फिर हिमावारी कहती है भैया आज डिनर के बाद खेलेंगे। फिर ब्रूतो कहता है अरे आज मुझे पढ़ना है सॉरी। फिर ब्रूतो हिमावारी की आंखों की तरफ देखता है। फिर वो कहता है मॉम वैसे जो आपकी आंखें उसे ब्याकुगन कहते हैं ना?
फिर हिनाटा कहती है हाँ, मेरे तुम्हारे अंकल और पूरे युगा क्लैन के पास ये खासियत है। फिर हिनाटा कहती है क्यों, क्या हुआ? फिर ब्रूतो कहता है कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि क्या उससे हर तरीके की चीज़ें देख सकते हैं क्या। फिर हिनाटा कहती है कि तुम उसे दूर की चीज़ें देख सकते हो और लोगों का चक्कर भी। फिर ब्रूतो सोचता है कि क्या वो चक्कर था। ब्रूतो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि जो नारुतो होता है वो कहता है कि मैं घर आ गया। फिर हिनाटा कहती है कि तुम आज जल्दी घर आ गए। फिर नारुतो कहता है कि हाँ, आज सारा काम ख़त्म कर दिया। फिर हिनाटा कहती है कि डिनर तैयार है, तुम क्या करना चाहोगे? फिर नारुतो कहता है कि थैंक्स, पर मैं सोने जा रहा हूँ। फिर हिनाटा कहती है ठीक है, गुड नाइट। ब्रूतो को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये मोम के हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे, बेवकूफ़ बुड्ढा। हम देखते हैं कि यहाँ पर सुबह हो जाती है और जो नारुतो, इनोजिन और शिकाडाई होते हैं वो गेम खेल रहे होते हैं। ब्रूतो कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। शिकाडाई कहता है ये बढ़िया था ब्रूतो। फिर शिकाडाई कहता है इनोजिन, इसे ख़त्म करो। फिर मेटल आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पर मज़े मारे हो, मैं ये जाकर टीचर को बता दूंगा। फिर ब्रूतो मेटल को कहता है कि मेटल, क्या तुम्हें पता है इस गेम को खेलने से हमारा जो टीम वर्क है वो इम्प्रूव होता है और ये गेम हमें रिलैक्स भी करती है। फिर शिकाडाई कहता है कि क्या पता ये तुम्हारी घबराहट भी मिटा सकती है। फिर ब्रूतो मेटल को गेम खेलने के लिए देता है। फिर मेटल गेम खेल रहा होता है। फिर शिकाडाई मेटल को कहता है कि अब गेम तुम पर है। फिर इनोजिन कहता है कि मेटल उसे ख़त्म करो। सब लोग कहते हैं उसे ख़त्म करो, इसलिए वो घबरा जाता है और वो जो गेम होती है उसे ही तोड़ देता है। फिर मेटल कहता है अगर तुम सब ऐसे चिल्लाओगे तो मैं घबरा जाऊंगा ना। मेटल कहता है मुझे माफ़ कर दो। इनोजिन शिकाडाई को कहता है कि ये सच में बहुत ईमानदार है। फिर शिकाडाई कहता है हाँ, कम से कम ये सड़ेगा तो नहीं। फिर शिकाडाई कहता है हर कोई यहाँ पर सर दर्द है और यहाँ पर हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।